नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का। नेशनल वेदर बुलेटिन 3 जून के लिए। आज 2 जून है और सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉनसून के प्रोग्रेस की, क्योंकि दोस्तों मॉनसून सीजन 1 जून के साथ शुरू हो गया है और अब मॉनसून का बेसब्री से पूरे भारत में इंतजार हो रहा है। और आप जानते हैं कि केरल में आमतौर पर मॉनसून 1 जून को दस्तक देता है आमतौर पर, लेकिन इस बार मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं थी कि मॉनसून डिले होगा पहुंचने में। तो अब ये देखना होगा कि 4 जून को पहुंचेगा या थोड़ा और विलंब हो सकता है। कंडीशन अगर देखें तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा विलंब अब नहीं होगा। इधर देखिए किस तरह से प्रगति हुई है। मॉनसून का जो पश्चिमी सिरा है और पूर्वी सिरा दोनों में प्रोग्रेस हुई है और ये अब श्रीलंका के ऊपर पहुंच गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज ये श्रीलंका में दस्तक दे सकता है। यहां पर लक्षद्वीप के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, कोमोरिन रीजन को पार करते हुए, और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में पहुंचा है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तरी तथा पश्चिमी भागों पर भी मॉनसून के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो आज बढ़ी है। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में यहां थोड़ा सा और प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगी और केरल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा मॉनसून। इस बीच यहां पर एक सिस्टम डेवलप हो रहा है और जो अगर बनता है यहां पर सिस्टम सर्कुलेशन, तो वो और ज्यादा इनहेंस करेगा, इसके आगे बढ़ने की गति को तेज करेगा। और अब हम मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सा और मध्य भाग, साथ ही साथ उत्तरी जो दक्षिणी अरब सागर का रीजन है, यहां पर कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई हैं एक्टिविटीज, यानी कि गतिविधियां कितना बढ़ गई हैं। काफी ज्यादा दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, बादल काफी घने हो रहे हैं, केरल के ऊपर भी बादल छा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह के बादल, जिस तरह का पैच ये आप देख रहे हैं, ये पैच यहाँ पर केरल में चाहिए और साथ ही साथ मंगलुरु में चाहिए, मंगलुरु तक, यहाँ तक और लक्षद्वीप के तमाम इलाकों तक, तब जाकर के मॉनसून के यहाँ पर दस्तक देने की संभावनाएं बनती हैं। क्राइटेरिया आप जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो कर रखा है मॉनसून के बारे में कि मॉनसून आने की घोषणा कब होती है। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी है, मौसम तक चैनल पर भी है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी और जल्दी ही यहाँ पर सर्कुलेशन एक बनेगा और वो 5 जून के आसपास डेवलप हो सकता है। उसके बाद 6 जून 7 जून के बीच में यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा, तो वो इनहेंस करेगा, उसी के चलते आगे बढ़ेगा मॉनसून। इधर पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, अरब सागर से आर्द्र हवाएं लगातार पहुंच रही हैं और इन हवाओं का जो फ्लो है वो अभी भी बना हुआ है और अनुमान यह है कि कल भी बना रहेगा। लेकिन आपने देखा कि आज किस तरह से तमाम मध्य भारत और पूर्वी भारत या उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी बढ़ी है। और यहाँ पर आप देखिए कल का जो मॉडल था आज के लिए बिल्कुल भी ड्राई दिख रहा था, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है और बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी आ रही है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और विशाखापत्तनम से लेकर ये जो रीजन है, इन भागों में बादल बन सकते हैं। तो अभी इस समय बादल बने हुए हैं, कुछ स्थानों पर यहां पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और यही संभावना यहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के लिए मैंने बताई थी और वो कंडीशन आज देखने को मिली। कई जगहों पर वर्षा हुई है और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अभी फिलहाल WD आगे निकल रहा है, लेकिन कल भी यहां कुछ इलाकों में इंपैक्ट रहेगा। राजस्थान के ऊपर भी मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना रहेगा, तो राजस्थान के रास्ते, पाकिस्तान और गुजरात के रास्ते जो उत्तर भारत या मध्य भारत के भागों में पहुंचेगा मॉइस्चर, नमी पहुंचेगी हवाओं के साथ, वो क्या बारिश देगी इसी तरह की, या लू का प्रकोप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन भागों में देखने को मिलेगी। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से WD के आगे निकलने के कारण ही गतिविधियां पहाड़ों पर थोड़ा सा कम हो रही हैं और कम होने से यहां पर जो पिछले 2-3 दिनों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड या मड स्लाइड हुई है, यानी मलबा नीचे आया है खसकते हुए, ज़मीन खिसकी है, जो पथरीली ज़मीन है उसके चलते जो सड़कें बंद हुई हैं, सड़कें कई जगहों पर धंस गई हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर धारचूला और आसपास के कुछ एक इलाकों में घटनाएं घटी हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की संभावनाएं या आशंकाएं बनी हुई थी कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऑन एंड ऑफ बारिश और आंधी के साथ बारिश हो रही थी। तो ऐसे में जो कमजोर पहाड़ होते हैं वहां पर, कमजोर पहाड़ यानी जिनमें मिट्टी और पथरीली जमीनें होती हैं, वहां पर थोड़ा सा इस तरह का खतरा बना रहता है और जहां पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा इन्हें बढ़ा दी जाती हैं, वहाँ पर भी खतरा होता है। तो इस तरह का खतरा यहाँ जो था वो धीरे धीरे कम होगा सिस्टम के आगे निकलने के चलते, और लद्दाख में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड से लेकर जो ऊपरी इलाका है, हिली रीजन है, जिसे घाटी क्षेत्र कहते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कश्मीर संभाग, यहाँ पर संभावना बारिश और हल्की फुल्की बर्फबारी की रहेगी।
और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर धर्मशाला के ऊपर ऊपर के इलाकों में लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। शिमला, चंबा, ऊना इन भागों में और डलहौजी इन भागों में चांसेस थोड़ा सा कम नजर आ रहे हैं बारिश के, लेकिन नमी रहेगी तो सुबह के समय थोड़ा सा यहाँ पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या हल्की बर्फबारी हायर रीचेस पर हो सकती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो ऊपरी हिस्से हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे बीच बीच में दोपहर के आसपास, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, पटियाला, बरनाला, मोगा, लुधियाना ज़्यादातर जगहों पर पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि पंजाब के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन है, थोड़ी नमी आती रहेगी, तो मॉडल भले प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है बादलों का, ये बहुत ज़रूरी नहीं कि चुरू के ऊपर से या गंगानगर के ऊपर से हो सकता है कि फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा होते हुए हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और दिल्ली होते हुए आगे बढ़े। तो अगर इसका ट्रैक ये रहता है तो थोड़ा इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये सही है कि इंटेंसिटी जो है वो राजस्थान के मुकाबले यहाँ पंजाब, हरियाणा या दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लाइट रेन हो सकती है, आंधी के साथ बहुत मामूली रेन हो सकती है। बादलों के मूवमेंट के अनुसार ये डिपेंड करेगा, मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये भी लगभग कंफर्म है कि जो पैच यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए कि पैच फजिल्का के ऊपर डेवलप होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सीधे रोहतक और दिल्ली तक और आगरा, अलीगढ़ तक बहुत ज़्यादा बारिश दे। लेकिन जो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के ऊपर पैच डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, वो अजमेर, जोधपुर के उत्तरी इलाकों, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली इन भागों में, साथ ही साथ रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलीगढ़, आगरा और ग्वालियर तक यहाँ पर प्रभावित कर सकता है मौसम को। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा दे सकता है सिस्टम। हरियाणा में जो संभावना है बारिश की, वो जैसा कि मैंने कहा बहुत मामूली रेन या फिर ना के बराबर रेन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई रहेगा, सिर्फ दक्षिणी भागों में झांसी, ललितपुर तक संभावना बारिश की रहेगी, प्री मानसून वर्षा की। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती इन ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में यानी कोटा के दक्षिण में भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और साथ ही साथ गुजरात में कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, वेरावल, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर मेहसाना, पाटन और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ, यहाँ पर भी नमी आ रही है अरब सागर से। तो नमी वाली हवाएं जब पहुंचेगी तो यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे, लेकिन उन बादलों से जैसी बारिश पिछले दिनों हुई थी जब आईपीएल था और संभावनाएं नहीं थी, मॉडल बिल्कुल भी क्लियर दिखा रहा था इसी तरह का, लेकिन बारिश हुई थी। तो अभी भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है। कुछ बादल यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं और ये बादल जो बनेंगे वो दोपहर के बाद बनेंगे, सुबह के समय चांसेस बहुत रेयर हैं। और ये बादल जैसे ग्वालियर की मैंने बात की, वैसे ही गुना से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये वाला जो रीजन है इन सभी भागों पर ये बादल पहुंच सकते हैं और कुछ एक इलाकों में दोपहर के बाद बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, आंधी के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर थ्रू आउट द डे बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा, यानी पूरे दिन शुष्क मौसम की संभावना है। और यहां पर भी दोपहर तक गर्मी प्रचंड रहेगी, पूरे मध्य प्रदेश में, गुजरात में और यहां तक कि महाराष्ट्र में अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और बीड़, जालना, हिंगोली, नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर मुंबई से लेकर दहानू, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, सभी जगहों पर लगभग ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हवाएं जो आएंगी वो ड्राई नहीं होंगी, उनमें थोड़ी सी नमी भी होगी। तो सुबह से लेकर दोपहर तक 2-3 बजे तक तो गर्मी रहेगी, लेकिन एक दो पैच यहां पर बन सकते हैं, पैचेस में छिटपुट बादल बन सकते हैं और उन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। बहुत इंटेंस स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन जहां पर बारिश होगी वहां हवाओं के साथ होगी, तेज हवाएं चलेंगी, हल्की फुल्की बारिश होगी और राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और आसपास के भागों पर पैच बना हुआ है इस समय, आज शाम के लगभग 6:30 बजे, 6:45, तो यहां पर जो पैच बना हुआ है लगभग ऐसा ही पैच उड़ीसा के ऊपर कोस्टल पोर्शन में, खासतौर पर कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक और आसपास के इलाकों में, यहां तक कि केंदुझार और राउरकेला तक कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि जो नमी है वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। तो यहां पर जब बादल बनेंगे तो कुछ बादल ये आंधी के साथ बारिश दे सकते हैं। इंटीरियर ओडिशा में यानी छत्तीसगढ़ से सटे हुए भागों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें कम है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अभी ड्राई वेदर रहेगा।
लेकिन यहाँ पर नमी का फ्लो धीरे धीरे अब इन्हेंस हो जाएगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में, क्योंकि यही इंडिकेशन होगा कि यहाँ पर मानसून आने वाला है। और जिस तरह की गतिविधियाँ आप साउथ में आप देख रहे हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और आसपास के क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत प्रभावशाली ढंग से ये इंडिकेट कर रहा है कि लक्षद्वीप के ऊपर लगभग लगभग मानसूनी बारिश अब शुरू हो रही है। तो धीरे धीरे कंडीशंस फेवरेबल होंगी। केरल के ऊपर तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे और कोझिकोड, पलक्कड़, वायनाड से लेकर त्रिवेंद्रम, कोचीन के बीच में सभी जगहों पर बादल बनेंगे। और जब 2 दिन लगातार 14 स्टेशन, जो पहले से चिन्हित 14 स्टेशन है मंगलुरु से लेकर लक्षद्वीप के कुछ लोकेशंस को मिलाकर, तब यहाँ पर बाकी पैरामीटर्स की जांच की जाएगी और पैरामीटर्स फिट बैठते हैं लगातार 2 दिन, तो उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावना है। सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के इलाकों में, तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। यहाँ पर पंबन से लेकर कड्डलूर, तंजावुर और पुदुचेरी और चेन्नई यानी कोस्टल पोर्शन में भी बादल आएंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है, तेलंगाना में बारिश नहीं होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हीट वेव का प्रकोप रहेगा, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। और दोस्तों, मैं इसमें माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। हाँ, जो ये पैच यहाँ पर बनेगा वो कोलकाता समेत अलीपुरद्वार और आसपास के इलाकों में, दक्षिणी जो रीजन है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर और जमशेदपुर से लेकर आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आंधी के साथ दे सकता है। बाकी रांची, दुमका और आसपास के हिस्सों समेत झारखंड के रेस्ट ऑफ द पोर्शन और ये पूरा का पूरा बिहार, जिसमें पटना, वैशाली, गया और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी और साथ ही साथ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, इन बक्सर, कैमूर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। हीट वेव जैसी कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, संभल कर रहें। बारिश अभी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जल्द ही सिचुएशन बदलेगी। बहुत लंबा इस पे लिए नहीं चलेगा और प्रार्थना कीजिए कि जल्दी सिचुएशन बदले और आपको राहत मिले। अरुणाचल में बारिश होगी, मेघालय और आसपास के इलाकों में बारिश होगी, असम समेत बाकी जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, साइक्लोन बन रहा है, बनने की संभावना है अरब सागर में, उसके बारे में वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पे किया है, आप देख सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी करना ना भूलें ताकि चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।